मैं स्कूल हूँ धर्मेंद्र जी का। ये जो आप जो बैनर के तले हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग बहुत लकी हैं। हमारा कंपनी की ओर से एक छोटा सा टारगेट दिया गया था आप लोग को, उस टारगेट को आप लोगों ने अचीव किया। ये हम लोग को टेस्ट कर रहे हैं। अभी जो हमारे पास थर्मामीटर है उसमें लोग को टेस्ट कर रहे हैं कि कौन कौन लीडर बनने के लायक है, कौन कौन हमारी कंपनी का फाउंडेशन बनेगा। क्योंकि हमारा 1 साल बीत गया, 1 साल होने के बाद आज हमारा पहला दिन है ना। आज हम लोग कंपनी का फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं और हम लोग थर्मामीटर के माध्यम से कुछ लोग को चेक करके निकाला है जो हमारे लीडर बनने के जैसे हैं। ये वैसे लोग हैं, इस तरह का क्वालिटी उनके अंदर है। वो जहाँ खड़ा होते हैं वो कहता है कि ये मेरा इलाका है। ऐसा नहीं कि गिदड़ के जैसा, बिल्ली के जैसा, कोई जिस घर में जाती है वो बोलता है ये मेरा इलाका, भैया यहाँ से हट जाओ। नहीं, ये जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो एक टाइगर हैं। वो ऐसे टाइगर हैं जहाँ पर खड़े हो गए, जहाँ तक उसकी नजर जाती है वहाँ तक उसका इलाका होता है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कोई दूसरा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। और सक्सेस ऐसा नहीं कि कोई आसमान से टपक कर आता है। सक्सेसफुल व्यक्ति भी अपने माँ के गर्भ में 9 महीना रहता है, उसके बाद ही पैदा होता है। और आप लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं तो आप लोग कुछ न कुछ सोच के, कुछ न कुछ समझ के आए हुए हैं। आप लोगों ने कुछ न कुछ टारगेट को सेट किया है, अपने माइंड सेट किया है, आपने अपने अपलाइन पर भरोसा किया है, आपने कंपनी पर भरोसा किया है, आपने हम सभी जो हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारी जो कमेटी है, उन पे आपने भरोसा किया है, तब जाकर के आप यहाँ पर आए हैं। तो दोस्त, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप जिस ट्रैक पे, जिस रास्ते पे आप आ चुके हैं, बिल्कुल वो सही रास्ते पे जाता है। वो आपको जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो चीज़ आपके मन में चल रहा है कि क्या मेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, इस बैनर के तले हमारा सारा सपने, मेरे जो ख्वाब है, हमारा जो फैमिली है, क्या वो सिक्योर है कि नहीं है। तो दोस्त, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ उस सारा का सारा ख्वाब आपका पूरा होगा, सारे के सारे उसके लिए दोस्त आपको धैर्य रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। मैं जहां भी कभी जाता हूं, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि आप धैर्य और विश्वास रखिए। मैं एक छोटा सा कहानी के माध्यम से, छोटा सा कहानी के माध्यम से मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं। धैर्य और विश्वास, जब भी मैं लोगों को धैर्य और विश्वास की बात करता हूं तो लोग जो है धैर्य और विश्वास के बोलते कि सर आप जो धैर्य और विश्वास की बातें करते हैं, आप धैर्य और विश्वास की बात करते हैं क्या? धैर्य और विश्वास के सहारे छलनी में पानी भर के ले जाया जा सकता है क्या? फिर मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि मेरे दोस्त, बिल्कुल ले जाया जा सकता है। धैर्य और विश्वास के साथ आपको उस समय तक का वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि वो पानी बर्फ में न बदल जाए। आप अपने अंदर धैर्य रखिए, विश्वास रखिए कि नहीं पानी हमारा बर्फ में बदलेगा, बिल्कुल आप चलने में भी जा सकते हैं। तो आपको धैर्य रखिए, धैर्य के साथ काम कीजिए, पूरा फुल विश्वास रखिए। आप हमारे सिस्टम के माध्यम से, हमारा जो सिस्टम के माध्यम से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और किसी भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो हमारे साथ हमारे मेंबर्स हैं, हमारे सदस्य हैं, हमारे बहुत सारे इसमें वर्कर हैं, टेक्निकल डिपार्ट है जिसको तुरंत सॉर्ट आउट करने में सक्षम है। उसको तुरंत सॉर्ट आउट खाने के बाद आपको, आप जब मार्केट में जाते हैं, सिस्टम में सक्सेस होने के लिए सिर्फ 2 लोग की आवश्यकता पड़ती है, सर, एक लेफ्ट एक राइट। क्या सही है ना? लेकिन लेफ्ट और राइट 2 लोग की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि वो बंदा 2 कौन है। हम लोग खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं? किस तरह से खोजते हैं? जिस तरह से किसी के यहाँ पर घर में बेटी होती है, उसका रिश्ता जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, 1-2 वाले जाते हैं। कब तक जाते हैं? जब तक कि हमको जिसके यहाँ से हमारा रिश्ता होने वाला है, जो हमको पसंद हो, है ना, जो हमारे ऊपर फेथ करे, जिसके ऊपर हम फेथ करें वो हमारा मिल जाता है, तब तक जो हमको खोजते हैं ना। सेम उसी तरह से हमारा यहाँ पर आपको 2 लोग की आवश्यकता है। वो जब तक नहीं मिल जाता तब तक आप उन क्लास को जारी रखिए। और अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल तन और मन से जिस चीज़ को भी लोग खोजता है उसको मिल जाता है, ऊपर वाला भी उसको उस रास्ते पे लेके जाता है कि इधर से इस तक जाओगे तो भी आपको वो रास्ता मिल जाएगा। तो आपको धैर्य और विश्वास के सहारे बिल्कुल लगन के साथ आप यहाँ पर तन मन धन
तीन चीज होता है, तन और मन और धन। यहाँ पर धन लगाने की आवश्यकता नहीं है, धन ऑलरेडी आप लोग लगा चुका है। अब आपको यहाँ पर तन लगाना है और आपको मन लगाना है। और ऐसे लोग को लेके आना है जो कि रेस का घोड़ा। कैसा रेस? ऐसा नहीं कि हम घोड़ा पकड़ के ले आए, तो घोड़ा तो बहुत तरह का होता है ना, जो ऐसे भी घूम रहा होता है, या फिर ऐसे भी होते हैं जो ऐसे भी घोड़े होते हैं जो कि शादी वाले घोड़े, है ना। जब जब उसके नीचे उसके पास बाजा बजेगा तब तो डांस करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हमको ऐसा चाहिए कि एक बार उसको हंटर पड़े और दौड़ पड़े, कहाँ तक? जब तक कि उसका मंजिल न मिल जाए। तो आपको रेस का घोड़ा चाहिए। तो रेस का घोड़ा कैसे मिलेगा बताइए? कहाँ से आएगा? ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे कहीं नहीं पता नहीं है कि भैया कौन सा रेस का घोड़ा है, हमको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। एक एक करके हम लोग चेक करेंगे कौन रेस का घोड़ा है, उसको सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो जिस तरह से हमने क्या किया, थर्मामीटर के माध्यम से आप लोगों को टेस्ट किया, चेक किया, एक छोटा सा क्या दिया, टारगेट दिया। और टारगेट के माध्यम से हमने क्या सिलेक्ट किया कुछ लोगों को, और आप लोग यहाँ पर आए। आपसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स को आप जानते हैं आप लोग, जो कि वो चाहते तो एक दिन के 1 मिनट के अंदर पूरा कर सकते हैं। ऑफर निकलते क्लिक करता बटन और ऑफर उसका टारगेट फुल हो सकता था, लेकिन वो लोग ना करके आप लोग आए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ न कुछ जुनून है, कुछ कर गुजर जाने की क्षमता है। मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहता हूँ, जिस तरह से बोलते हैं कि आपके अंदर आग होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। एक खरगोश और एक कछुए की कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। इस कहानी को मैं कई जगह इसको शेयर कर चुका हूँ, और मैं जब भी कुछ लोगों से मिलता हूँ, कुछ हमारा ग्रुप मिलता है, तो मैं जरूर उसको इस कहानी के माध्यम से उसको पावर देना चाहता हूँ। खरगोश कछुए की कहानी। एक खरगोश और कुत्ते की कहानी। खरगोश का जो अपने भूख को मिटाने के लिए जंगल में चारा की तलाश कर रहा था, अपना जो भी उसका चारा होता है, घास गाजर मूली, उसकी तलाश में घूम रहा था। इसी बीच एक कुत्ते की नजर उसको पड़ जाती है, शिकारी कुत्ता। वो भी दिनों से भूखा था, उसको भी भूख की मतलब भूख को तड़प को मिटाने की उसको चाहत थी, और क्या वो भी तलाश में घूम रहा था। बट होता क्या है कि उस क्रम में कुत्ते की नजर खरगोश पर पड़ जाती है। कुत्ते की नजर क्या होती है? खरगोश पे पड़ जाती है, और उसको जो सो भूख की ओर तरफ तेज हो जाती है। और वो क्या करता है, कुत्ता खरगोश के पीछे पड़ जाता है, लपकता है उसको पकड़ने के लिए। और इस क्रम में क्या होता है, खरगोश भी कुत्ते को देख लेता है, और देखते ही खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भागता है। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। भागते 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 ही होता है कि खरगोश जो है एक छोटा सा बिल नजर आता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है। और कुत्ता जो सो हाफ रहा होता है, और वहां पर जो सो बाहर से आवाज लगाता है, खरगोश भाई ये मेरे से क्या हुआ, ये मेरे से क्या हुआ? मैं तुमको नहीं पकड़ पाया, तुम शरीर में छोटा, ताकत में छोटा, छोटे छोटे पैर हैं, है ना, और मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ, शरीर में बड़ा हूं, लेकिन मेरे से हुआ क्या, मैं तुमको पकड़ नहीं पाया। तो जानते हैं वो खरगोश क्या बोलता है? खरगोश बोलता है, मेरे भाई बात ऐसा था कि जो सो मैं अपने लाइफ के लिए दौड़ रहा था, और तुम जो सो एक टाइम के लंच के लिए दौड़ रहे थे। आप क्यों बोल रहे हैं? आप यहाँ पर आए हैं क्या चीज का तलाश? आप अपनी लाइफ को यहाँ सोच रहे हैं, या फिर छोटा सा समय के लिए, महीना 1.5 महीना 2 महीना 6 महीना के लिए थोड़ा सा सोचने की कुछ कमा लेंगे हम बाकी? अगर आप चाहते हैं कि नहीं बिल्कुल अब मैं यहाँ पर आया हूँ, पे इंडिया के बैनर तले में काम कर रहा हूँ, पैट्रिक कॉमर्स कंपनी में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर जो सो हम इनसे जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर लाइफ को सेटल करने की सोच रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो, सिर्फ छोटा सा मतलब लंच के लिए कि चलो भाई यहाँ पर आएंगे, कुछ थोड़ा सा कमाएंगे, फिर दूसरा जगह जाके, है ना, मतलब ये मुमकिन नहीं बनना है कि एक बार यहाँ को देंगे, दूसरा बार वहां को देंगे, तीसरा बार यहाँ को देंगे, तो आपको कुछ नहीं हासिल होगा दोस्तों। आपको बड़ा करना है, बड़ा सोचना है, तो आपको एक परमानेंट सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा, और परमानेंट आपको ये चीज देगा, 100% देगा, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है। आप बहुत लकी हैं, बहुत ही मतलब कहते हैं गॉड गिफ्टेड,
आपको गॉड का आशीर्वाद प्राप्त है। ये एक तरह का भगवान का प्रसाद है दोस्तों, क्योंकि हमने जो अपने एक्सपीरियंस को 15 साल मार्केट में भंजाया, 15 साल के दरमियान में मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केटिंग को बहुत गहराई से हमने समझा है, तब जाकर सिस्टम को बन चुके हैं। यहाँ का सबसे बड़ा खासियत क्या है आपको पता है? अपने यहाँ का सबसे बड़ा खासियत है कि हमारा बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट, 500 रुपये से कोई बंदा बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। 500 रुपये से कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, और अगर कोई ज्यादा चाहता है 2000 तक का भी लगा सकता है ना। तो यहाँ पर हर एक जो रोड पे रेडी ठेला जो लगाता है वो भी बंदा हमारे साथ ज्वाइन करके वो डेली का यहाँ पर 2500 रुपये तक का इनकम कर सकता है। यस सर। मिनिमम 2500 रुपये का महीने का 75,000 रुपये का इनकम कर सकता है यहाँ से। लेकिन वो 500 रुपये अगर आज सोचता है कोई बंदा कि मैं उसको आज बचा लेता हूँ, तो क्या वो 500 रुपये उसको भविष्य में क्या दे सकता है? वो 500 रुपये अगर बचा लेता है, भविष्य में उसको क्या मिल सकता है? कुछ भी नहीं। अगर उस पैसे को 10 साल बैंक में रखेगा ना, तो वो 500 रुपये 1000 में तब्दील होगा। लेकिन वो चाह लिया कि नहीं, मेरे को बिजनेस करना है, पेन इंडिया ऑनलाइन में आकर बिजनेस करना है, मेरे को कुछ लोगों को सिर्फ प्रमोट करना है, अपना एक आईडी को एक्टिव करके कुछ सामान परचेजिंग कर लेना है ना। अपना सिस्टम के 500 रुपये का एक आईडी रजिस्ट्रेशन करवाना है और कुछ प्रोडक्ट परचेजिंग कर लेना है 500 रुपये का, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, कुछ लोग को इसके बारे में प्रमोट करेगा। हमारा जो प्लान है पेन इंडिया का, इसको जो सो प्रमोट करना है, कुछ लोग को इसके बारे में सिखाएंगे, बताएंगे, है ना, कैसे जो सो इसमें पैसा जनरेट होता है, कैसे हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे लोग को ऐड करेंगे, कैसे उसका आईडी को एक्टिवेट करेंगे, ये सारा चीज को हम जो लोग को सिखा करके हम डेली का यहाँ पर 2500 रुपये का इनकम कर सकते हैं मिनिमम। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इनकम करने का और भी बड़ा सोर्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई बंदा हमारा जो इनकम को यहाँ पर 2500 रुपये तक का ही बांध कर रखे। अगर आप लोग के मन में एक ख्याल आ रहा है कि नहीं मिनिमम 2500 रुपये इनकम डेली का कर सकते हैं और मैक्सिमम 6000, है ना, मैक्सिमम 6000, तो ये आपका गलत फहमी है दोस्त। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा सिस्टम का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हमारा एक आईडी से यहाँ से अनलिमिटेड इनकम कर सकता है, लाखों का इनकम जनरेट कर सकता है, ऐसा हमारे पास सिस्टम है ऑलरेडी। लेकिन आप पहले स्टेप बाय स्टेप तो किए, एक कदम तो चलिए, 2 कदम तो चलिए, 3 कदम तो चलिए। कहते हैं ना कि एक कदम से हम पूरी दुनिया नाप सकते हैं, क्या नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं? एक एक कदम चल के पूरी दुनिया नाप सकते हैं। देखिए हमने एक किया, एक एक कदम, लेकिन क्या है, आपको एक कदम जो है चलना पड़ेगा। हर एक कदम चलेंगे तो आपका दूरी कम होता चला जाएगा और इस तरह से पूरी दुनिया को नाप सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, और कदम उठाएंगे तो पूरी दुनिया को हम नाप सकते हैं। आपको कुछ तो करना पड़ेगा। अपने ऊपर पूरा विश्वास है आप लोग को? यस सर। है ना? यस सर। सिस्टम के ऊपर? यस सर। कंपनी के ऊपर? यस सर। आपको अपने अपलाइन के ऊपर? यस सर। सीखना बंद, जीतना बंद। आपको डेली सीखना पड़ेगा, नया चीज सीखना पड़ेगा, अपने छोटों से सीखना पड़ेगा, बड़ों से भी सीखना पड़ेगा। हमारा बिजनेस कैसे डेवलप करेगा आपको सीखना पड़ेगा। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया आइडिया, नया ट्रिक, नया कुछ ना कुछ सोच लाइए अपने मन में कि आज मेरा टीम, अगर हमने 5 लोगों को प्लान दिया और 5 में से अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या मिस्टेक हुआ, क्या गलती हुआ, उस चीज को नेक्स्ट डे अगला दिन सुधारिए। फिर दोबारा हम नेक्स्ट डे करते हैं, अगर हमको फिर से दोबारा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम अपने प्लान से संपर्क करेंगे, सर क्या कमी रह जा रहा है, हम प्लान कर रहे हैं, हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा चीज कि आपको खुद से आपको अपलाइन बनना पड़ेगा, मतलब खुद से आपको अपने ऊपर से काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिस्टम के माध्यम से एक अच्छा अचीवमेंट, एक अच्छा मेरा नाम हो, मेरे को लोग जाने, तो उसके लिए आपको खुद से एग्रेसिव होना पड़ेगा, खुद से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपलाइन क्या है? अपलाइन क्या होता है? आपको अपलाइन प्लान दे दिया, प्लान करना सिखा दिया, अपलाइन का काम वहाँ खत्म हो जाता है दोस्तों। उसके बाद अपलाइन आपको गाइडलाइन देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बढ़िया से करूं तो अपलाइन से आप गाइडलाइन लीजिए और जहां भी मीटिंग शीटिंग होता है प्रयास कीजिए। अपलाइन अगर आपके साथ है तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, और अगर अपलाइन आपके साथ नहीं है, ठीक है, और है भी, फिर भी अपलाइन को बोलिए सर आप बैठिए, मैं करता हूँ, मैं प्लान दिखाता हूँ, मैं बिजनेस को
करके देखने का प्रयास करता हूँ, कहाँ मेरा गलती होगा आप हमको बताओ। उससे क्या होगा कि आपको कभी भी वेट इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मेरा प्लान आएगा तो बिजनेस करेगा, मेरा प्लान आएगा तो मीटिंग हो सकता हो, जिस दिन वो आपके यहाँ मीटिंग लेने जा रहा हो और आप अपलाइन के भरोसे बैठे हुए हैं, है ना, आपके यहाँ अपलाइन के भरोसे बैठे हुए हैं और आपका अपलाइन जैसे घर से भी निकल दिया, हो सकता है उसका टाइमिंग सेट हो आपका कि भैया हमारे यहाँ पर 1 बजे आना है आपको और 1 बजे मीटिंग खत्म कर 2 बजे मीटिंग खत्म कर देना है, और उस दिन वो रास्ते में उसका बाइक पंचर हो गई, 1 घंटा समय उसमें वेस्ट हो गया और आपका मीटिंग खराब हो गई, है ना। तो उस सब चीज से बचने के लिए क्या हम खुद से सिस्टम जब होंगे तो हम खुद से भी ले सकते हैं अपना मीटिंग। तो इसलिए आप जो सो जब भी आप कहीं भी करते हैं अपलाइन आपके साथ होता है तो आपको अपलाइन का कम खुद पे ज्यादा भरोसा करके खुद से प्लान कीजिए, खुद से लोगों को सिखाइए, लोगों को जानकारी दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं ज्यादा करना है दोस्त, ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ प्लान है। आपको यहाँ पर कुछ लोगों का हेल्प कर दीजिए, मदद कर दीजिए, उसको पैसा कमाने के लिए मदद कर दीजिए, आपका खुद बैग खुद मदद होकर चला जाएगा। दोस्त समय बहुत हो गया है ना, फिर बातें चीजें होती रहेगी। इसी के साथ मैं अपने वक्त को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। और अब इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे केक कटने का कार्यक्रम है और सीईओ सर है, डायरेक्टर सर है, सभी लोगों से बहुत कुछ सीखने का है, लेकिन टाइम हो चुका है लंच, तो हम लोग खाना खाने के लिए अभी जाएंगे, लेकिन जाने से पहले आपको 1 मिनट समय हम दे रहे हैं, जिसमें 2 चीज, एक मैं बता देता हूं और एक आप लोग आगे बता दीजिएगा। मैं ये बता देता हूं कि बिना प्लान का कोई भी काम कभी भी किसी भी कंडीशन में सफल नहीं होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले ज्यादातर लोग बिना टांग पैर का चलते हैं, बिना कोई प्लानिंग का काम करते हैं। पता है इतनी अच्छी इंडस्ट्री होने के बावजूद इसकी सक्सेस परसेंटेज कितना है? 70। ओनली 17% ऐसे लोग हैं भारत में जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे भारत में नेटवर्क मार्केटिंग को प्लान के साथ, एक टारगेट के साथ, एक डिसीजन के साथ लोग करते ही नहीं। आज अच्छा लगा, चलो 1 महीना इसमें, कल वो अच्छा लगा 1 महीना उसमें। एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग छोड़िए, मैं बताता हूं, मेरे माता पिता सुंदर है या खराब है इसकी मेटर नहीं, जो भी हैं अच्छे हैं, आज हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। क्या लगता है कि 1 महीना के बाद अगर एक सुंदर पति पत्नी रास्ता से गुजरेगी तो वो मेरे माता पिता हो सकते हैं क्या? कभी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में। लेकिन आजकल के नेटवर्कर के दिमाग में यही नहीं सेट हो पाता है कि एक बार अगर मैं पे इंडिया में आ गया, एक बार मैं जिससे पैदा हो गया वो जवान रहे या बूढ़ा हो जाए, वही मेरा जान, वही मेरा ईमान है। बस अब आप लोग नेक्स्ट खाना खा के जब आएंगे तो हम लोग सुजीत सर और रोहित सर से सुनेंगे। सुजीत सर के बारे में सुनने से पहले, सुजीत सर खाना भी खाते हैं तो उनका एक प्लानिंग होता है और उनका एक टारगेट होता है। मेरे को इतना खाना है और इतना वही खाना है।
पहला बंदा है जिनको 2 बजे रात में भी फोन कर दिया, हाँ रविंदर जी बोलिए, लगता ही नहीं वो सोए हैं कि मतलब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। वो प्लानिंग होता है उनका कि मैं 2:30 बजे तक 3 बजे तक अगर मैं टारगेट कर लिया कि मेरे को ये काम करना है, तो उनका प्लानिंग एकदम परफेक्ट होता है, एकदम परफेक्ट होता है कि 6 महीने में मैं ये क्रैक कर दूंगा, साल भर में मैं ये क्रॉस कर दूंगा, अगले साल में ये अचीव कर दूंगा। अगर वो आज बोल दिए तो पूरा साल लोग घर में भी बंद रह जाए तो वो घर में रह करके भी एक साइंटिस्ट की तरह, नॉट सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइंटिस्ट की तरह उस चीज को वो अचीव गारंटी करेंगे। तो आप लोग भी अभी खाना खाने के लिए चाहिए और दिमाग में सेट करिए, डिसीजन लीजिए, दिमाग में फिट कीजिए कि अगला एनिवर्सरी जब हम मनाने के लिए आएंगे 2022 में, तो हम क्या सबसे बड़ा अचीवमेंट लेके आएंगे वो आप सोच लीजिए। आइएगा, सबसे पहले बड़ी चीज लिखाइएगा, वो नोट करेंगे, वो लिखेंगे और आगे ठीक है, वो सोच के रखिएगा, वो लिखाना होगा, वो लिखेंगे और उसी पर फोकस करके आगे कैसे काम करना है उस पर वो बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, चलिए खाने जाइए। थैंक यू।